नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। तो सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में मतदान से पहले सौराष्ट्र और कच्छ का ओपिनियन पोल हुआ जारी। भाजपा को टक्कर देकर 10 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जीत रही 31 सीटें, भाजपा का हो रहा है यहां पर सुपड़ा साहब बीजेपी को उड़ गए हैं। गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ के ओपिनियन पोल से होश। वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि जामा मस्जिद में जा सकेंगी अकेली लड़कियां, बीजेपी के दखल के बाद शाही इमाम का आदेश हुआ रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए केजरीवाल की हत्या कराने की साजिश का आरोप, कहा बीजेपी के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की तैयारी। पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान बिना परमिशन के उड़ाया गया ड्रोन, 3 लोग हो गए गिरफ्तार। क्या है पूरी खबर, इसको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव के पहले चरण में 21% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस, आपके सबसे ज्यादा उम्मीदवारों पर हत्या और रेप के मुकदमे। क्या है पूरी खबर, इसको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में मतदान से पहले सौराष्ट्र और कच्छ के ओपिनियन पोल ने भाजपा को दिया झटका। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र कच्छ में जीत रही हैं जबरदस्त सीटें, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साहब। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में मतदान से पहले भाजपा को सौराष्ट्र और कच्छ जिलों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में मतदान से पहले सौराष्ट्र और कच्छ का ओपिनियन पोल आज कई न्यूज चैनलों ने जारी किया है, जिसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जब से सौराष्ट्र और कच्छ का ओपिनियन पोल जारी हुआ है तब से भाजपा में भगदड़ मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि सौराष्ट्र कच्छ में विधानसभा की 54 सीटें हैं, जिनमें दोस्तों बीजेपी को यहां पर सिर्फ 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 31 सीटें मिल रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अगर दोस्तों पिछले चुनाव की बात करें तो 18 सीटों का यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछली बार दोस्तों 31 से 32 सीटें बीजेपी को यहां पर मिली थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ जिलों ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी और सबसे बड़ी हार इन्हीं 2 जिलों से होने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में उम्मीदवारों की एडीआर रिपोर्ट ने खोली पोल। 100 से ज्यादा पहले चरण में प्रत्याशियों पर है हत्या और रेप जैसे गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए और दूसरे के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस गुजरात में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में आमने सामने है। गुजरात में इस बार ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में 14 उम्मीदवारों के साथ लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में कितने उम्मीदवारों पर आपराधिक और गंभीर मामले दर्ज हैं, इस पर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और इसके लिए मैदान में 788 उम्मीदवार हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इन 788 उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवार ऐसे हैं जिस पर हत्या और रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने यह जानकारी गुरुवार को दी है। सबसे ज्यादा इसमें दागी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, यानी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा गुंडों को टिकट गुजरात में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जामा मस्जिद में जा सकेंगी अकेले लड़कियां, एलजी के दखल के बाद शाही इमाम का आदेश हुआ रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद में केवल महिलाओं के प्रवेश पर रोक के बाद भारी आलोचना और फजीहत झेलने के बाद इसके इमाम ने पाबंदी हटाने पर अपनी सहमति दे दी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस संबंध में बुखारी से बात की। बुखारी ने कहा कि यदि महिलाएं मस्जिद परिसर का सम्मान और पवित्रता बरकरार रखेंगी तो पाबंदी हटाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जामा मस्जिद के इस महिला विरोधी आचरण के मद्देनजर एलजीबी के सक्सेना ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से बात की और उनसे जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया। सैयद अहमद बुखारी के मुताबिक लड़कियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला इसके परिसर में कुछ घटनाओं की सूचना के बाद लिया गया। एलजी के साथ बातचीत करने के बाद इमाम बुखारी ने आदेश को निरस्त करने की अपनी सहमति प्रकट कर दी है, यानी अब कोई भी महिला जामा मस्जिद में जा सकेगी अकेले। इस पर जो रोक लगी हुई थी वो रोक अब हटा दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाने पर 3 लोग गिरफ्तार।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने आज बावला में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने और नो ड्रोन फ्लाइंग जोन का उल्लंघन करने के लिए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। तीनों की पहचान निकुल रामेसर भर परमार, राकेश कालूभाई भारवाड़ और राजेश कुमार मंगीलाल प्रजापति के खिलाफ हुई है। इनके खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने बावला में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड करने और नो ड्रोन फ्लाइंग जोन का उल्लंघन करने के लिए 3 लोगों को अरेस्ट किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती है। गुजरात में इस समय चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को ही संबोधित करने गए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तभी ये ड्रोन उड़ रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा भाजपा केजरीवाल की कराना चाहती है हत्या, कराएंगे एफआईआर दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी जबकि 7 दिसंबर को मतगणना होगी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी और मनोज तिवारी मिलकर केजरीवाल की दिल्ली में हत्या कराना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी मनोज तिवारी और बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की हत्या का आरोप बीजेपी पर लगा दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल में मतगणना जारी, रुझानों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। ये दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में हुए संसदीय चुनाव के बाद अब परिणामों का इंतजार है। मतगणना भी नेपाल में जारी है लेकिन सामने आ रहे रुझानों पर गौर करें तो नेपाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में त्रिशंकु संसद के आसार बने रहे हैं। रुझानों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई भी दल या गठबंधन कुल 275 सीटों में से आधी सीटें यानी 138 सीटें जीतने में भी असमर्थ है। ऐसे में किसी का भी सरकार बनना कठिन हो जाएगा। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे में सरकार बनाना या फिर साथ मिलकर उसे चलाना और बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, जब तक दोस्तों 2 दल एक साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब तक सरकार यहां पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में कांग्रेस की चिंता बढ़ाते अरविंद केजरीवाल अब खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ना दे वोट। जदों साहब को बता दें कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अब कांग्रेस की जगह लेने की आम आदमी पार्टी कोशिश गुजरात में कर सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे साबित भी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की। गुजरात में एक और जहां कांग्रेस प्रचार में धीमी नजर आ रही है वहीं आप की तेजी रफ्तार बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपकी तरफ से गुरुवार को एक वीडियो लाया गया जिसमें केजरीवाल कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं क्या, आप कांग्रेस के समर्थक हैं क्या, आपने हमेशा कांग्रेस के लिए मतदान किया, मेरी आपसे एक विनती है कि इस बार कांग्रेस के लिए वोट मत देना, इस बार आपको वोट दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अब खुलकर कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत, याचिका खारिज। जदों साहब को बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंध में एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर हुसैन को जमानत दे दी गई तो इस मामले में उसकी भूमिका के बारे में गवाही देने वाले लोगों को भारी दबाव और धमकी का सामना करना पड़ सकता है। हुसैन ने अजय गोस्वामी नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था। गोस्वामी को 25 फरवरी 2020 को कारावल नगर मेन रोड पर दंगे से संबंधित एक घटना के दौरान गोली लगी थी। इस मामले में 5 नवंबर को अदालत ने हुसैन और 7 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगभग 2020 से ये लोग जेल में बंद हैं और इनको अभी तक कोर्ट ने नहीं छोड़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राशिद ने वीडियो बनाया, श्रद्धा के 36 टुकड़े करता, असली नाम निकला विकास। दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड को एक वीडियो में जायज ठहराने वाले बुलंदशहर का राशिद असल में विकास निकला। श्रद्धा वालकर मर्डर केस को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति श्रद्धा की हत्या को सही ठहरा रहा था, कह रहा था कि गुस्से में आदमी 35 का 36 टुकड़े भी कर देता है। वीडियो में उसने खुद को बुलंदशहर का बताया, अपना नाम उसने राशिद खान बताया। वीडियो में खुद का नाम राशिद बताने वाले इस व्यक्ति ने कहा था कि उसकी किसी से लड़ाई हो जाए तो वो भी ऐसे ही श्रद्धा की तरह उसको काट देगा। वो कह रहा था कि 35 टुकड़े अपने आपने आराम से कर दिए होंगे। वहीं आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इसकी छानबीन की तो ये व्यक्ति हिंदू निकला और इसका नाम विकास कुमार निकला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुलंदशहर में किस तरह से दाढ़ी रखाकर मुसलमान नाम रखकर हिंदू होते हुए व्यक्ति
फैला रहा था ये इस तरह की घटनाएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।